नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात बड़ी खबर की। खबर किशनगंज से आ रही है, जहां लहरा चौक स्थित एक नर्सिंग होम में महिला मरीज की मौत के बाद जमकर बवाल किया गया है। परिजनों ने अस्पताल में इस दौरान जमकर बवाल काटा। संचालक की पिटाई की गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने यहां पर जमकर हंगामा किया। मामले की जानकारी पुलिस को जैसे ही लगती है, पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को काफी मशक्कत के बाद शांत कराया गया। खबर मुंगेर से, जहां सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जमकर तोड़फोड़ की गई। बताया जाता है कि इलाज कराने के लिए आए मरीज के परिजनों ने इमरजेंसी वार्ड में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा तोड़कर वार्ड में रखे जीवन रक्षक दवाइयों को देखिए कैसे तहस नहस कर दिया। इसे बिखेर दिया जाता है, इधर उधर फेंक दिया जाता है। परिजनों का यह कहना है कि समय पर डॉक्टर यहां मौजूद नहीं रहते, इलाज में कोताही बरती जाती है। आपको बताते चलें कि 2 दिन पहले भी यहां ड्यूटी पर डॉक्टर की तैनाती नहीं रहने की वजह से परिजनों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया था। अररिया के फारबिसगंज में एक नेता की गुंडागर्दी के लाइव वीडियो सामने आ चुके हैं। नेता और उसके गुंडे ने देखिए कैसे मामूली बात को लेकर एक युवक को सरेआम पीट कर अधमरा कर देते हैं। इसके पीछे की वजह अगर आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। युवक को लात और घूंसों से जहां मारा जा रहा है, बंदूक की बट से इसे अधमरा किया जाता है। नेता और उसके गुंडे हथियारों के खौफ दिखाकर आराम से यहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन सीसीटीवी कैमरा जो यहां लगा हुआ था, उसमें ये पूरी वारदात कैद हो जाती है। एक युवक को देखिए कैसे धकेलते हुए 4 लोग सड़क की तरफ लेकर आते हैं और फिर लात घूंसे इस पर बरसाए जाते हैं। बंदूक के बट से इसे मारा जाता है। काले कपड़े में नजर आ रहे नेता और उसके गुंडे आपको नजर आ रहे होंगे, जिनके हाथों में हथियार है। छोटा से मारा है, फिर बड़ा है। और ये इस युवक को तब तक पीटते हैं जब तक कि वो अधमरा नहीं हो जाता है। यहां पर लोगों की मौजूदगी भी। और 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर ये उसी नेता की, और इस नेता के ऊपर आरोप ये कि एक मामूली सी बात पर मारपीट की जाती है। और सिर्फ मारपीट नहीं, इस कदर मारपीट कि वो शख्स जख्मी होकर धराशायी हो जाता है। ये देखिए कैसे एक शख्स की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। सफेद कपड़े में वो नेता भी आपको नजर आ रहा होगा। इस नेता का नाम आभास झा है। बताया जाता है कि आभास झा एलजेपी राष्ट्रीय का नेता है और समस्तीपुर से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका है। अब इस घटना की कहानी भी आपको पूरी तरह से बता दें कि बीती रात शुभम भारद्वाज नाम के युवक जिसकी पिटाई की जा रही है, इस युवक की तरफ से फारबिसगंज में एनएच पर मौजूद एक बराड़ ढाबे पर अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट किया जा रहा था। इसी दौरान दोस्तों के बीच राजनीतिक चर्चा की शुरुआत होती है और इसी राजनीतिक चर्चा की किसी बात से वहीं पर बैठे नेता आभास झा की आपत्ति होती है और इसी आपत्ति में विवाद बढ़ता चला जाता है। और विवाद इस कदर बढ़ता है कि नेता और नेता के गुंडे युवक को इस ढाबे से खींचकर सड़क पर लेकर आते हैं, जमकर पीटते हैं और युवक को तब तक पीटते हैं जब तक ये बेहोश होकर अधमरा होकर गिर नहीं जाता है। हालांकि ये सब फरार हो गए हैं। 4 लोगों को बताया जा रहा है कि जो गुंडे यहां पर मौजूद थे, पुलिस ने उनमें से 3 साथियों को गिरफ्तार किया है, जबकि आभास झा जिनके साथ ये गुंडे यहां पर थे, अब आभास झा की गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार छापेमारी कर रही है। कुछ राजनीतिक बात कर रहा था, उसी क्रम में बगल में खा रहे जो समस्तीपुर के रहने वाले हैं और कुछ उनके साथ के लोग आपत्ति दर्ज किए और इसी क्रम में बात बढ़ा और उनके द्वारा स्थानीय लड़का जो राहुल शुभम के साथ मारपीट किया गया और काफी उसके सर में चोट लगा था। रात में ही तत्क्षण कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। जो गाड़ी वाले थे और उनके द्वारा जो निजी गार्ड के द्वारा रखे हुए थे, उनके द्वारा भी मारपीट किया गया है। उनकी पहचान स्थापित हुई है। वो समस्तीपुर के विभास झा है, आभास झा,
उनके विरुद्ध भी प्राथमिकी अंकित किया गया है और हम लोग उनकी गिरफ्तारी हेतु एक टीम भेजे हैं। उनकी भी बांका में उत्पाद विभाग की टीम ने विदेशी शराब की बड़ी खेप को जब्त किया। साथ ही शराब तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने दुमका की ओर से आ रही ऑटो की तलाशी ली और देखिए ये वही ऑटो है, लेकिन जिस तरीके से नए नए तरकीब का इस्तेमाल शराब तस्करों की तरफ से किया जा रहा है वो हैरान और चौंकाने वाला है। उत्पाद विभाग तस्करी के इस तरीके को देखकर अचरज में थी। शराब तस्करों ने पूरे ऑटो को ही तहखाने में तब्दील कर दिया था। ऑटो का एक पार्ट भी आपको नजर नहीं आएगा जहां पर शराब की बोतलों को छिपाकर नहीं रखा क्या हो। ऑटो की छत से लेकर सीट हर तरफ शराब ही शराब नजर आएगी। पुलिस ने 360 बोतल महंगी शराब को यहां से जब्त किया है और फिलहाल इन तस्करों से पूछताछ जारी है। शराबबंदी वाले बिहार में शराब पीकर ड्रामा करने की घटना जैसे आम सी बात है। खबर मुंगेर से, जहां सदर अस्पताल के महिला वार्ड में एक शराबी पति का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आता है और ये वो शख्स है काले शर्ट में जो आपको शख्स नजर आ रहा है। ये इस महिला का पति है। नशे की हालत में इस युवक ने अपनी इलाजरत पत्नी के साथ मारपीट की, जिसके बाद महिला वार्ड में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। सूचना पर कोतवाली पुलिस यहां पर पहुंच जाती है और इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उस पर नियंत्रण पाया और अपने साथ इसे थाने लेकर गई। युवक का नाम सोनू मंडल बताया जाता है कि जो कासिम बाजार थाना क्षेत्र के बिंदवारा नौटुलिया का रहने वाला है। खाना पीना खाया नहीं तो आप घर जाके खाना पीना खाया ही है। अच्छा। तो बोला कि अब पता नहीं किसका साथ वो चल गया तो दारू पी के आ गया। इतने में दिक्कत है। हाँ बस आया फिर दूसरे साथ चल गया। अच्छा। दूसरे साथ चल गया और फिर कहाँ गया इसके बाद उसको देखा गया तो पिया हुआ। अच्छा। हाँ, बोलता है जेल से निकलेंगे ना तो गोली मार देंगे। यहाँ हंगामा भी किया? हंगामा किया, पूरा तो हंगामा किया। उस महिला वार्ड में किया, वहाँ से फिर पकड़ के यहाँ पर लाए। खगड़िया में अफ्रीकन स्वाइन फीवर रोग की पुष्टि हुई है, जिसके बाद खगड़िया डीएम की अगुवाई में पशुपालन पदाधिकारी के साथ अनुमंडल पदाधिकारी की विशेष बैठक बुला ली गई है। डीएम ने यह विशेष बैठक बुलाई है। बताया जाता है कि सूअरों में फैलने वाले इस अफ्रीकन स्वाइन फीवर का सबसे ज्यादा अफेक्टेड जोन खगड़िया नगर परिषद का जयप्रकाश नगर मोहल्ला है, जहां पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों सूअरों की मौत हो चुकी है। खगड़िया डीएम की माने तो अचानक से सूअरों की मौत के बाद पशुपालन विभाग ने जांच के लिए सैंपल को भोपाल भेजा था, जिसके बाद रिपोर्ट में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि की गई है। अब इफेक्टेड एरिया के 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सूअरों को मारने की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी, जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और इससे लेकर अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सैंपल्स हम लोगों ने कलेक्ट किए थे वो अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक ऐसी बीमारी जो सूअरों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और बड़ी संख्या में इसमें मृत्यु होती है। तो उसकी पुष्टि की गई है। विभागीय जो दिशा निर्देश हम लोग को आज प्राप्त हुआ है उसमें 1 किलोमीटर के जोन को इन्फेक्टेड जोन मानते हुए इसमें कलिंग की जानी है। जितने भी सूअर हैं अलग अलग एज ग्रुप्स के उनको कलिंग करना है और भारत सरकार द्वारा जो है उसका जो मुआवजी राशि जो तय की गई है उसमें 4 वैरायटीज़ या 4 श्रेणियों में इन सूअरों को रखा गया उनके वेट के अनुसार। और बड़ी खबर पटना से, जिसमें बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार का क्या होगा और विस्तार का फॉर्मूला इसे तय करने को लेकर लगातार मंथन का दौर भी चल चुका है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास पटना में मौजूद हैं। आज मुजफ्फरपुर के लिए वो रवाना होंगे। मुजफ्फरपुर में आयोजित तिरंगा मार्च में वो शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक भी आज पटना आने वाले हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस महासचिव हैं मुकुल वासनिक, वो पटना पहुंचने वाले हैं और 16 अगस्त को मंत्रिमंडल विस्तार संभव माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इसे लेकर तमाम नामों पर मंथन और चिंतन हो चुका है। डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव कल दिल्ली से पटना पहुंचे और उसके बाद यह कहा गया कि आखिरी दौर में तमाम चीजें और बहुत जल्द इसका स्वरूप भी सामने होगा। यह माना जा रहा है कि 16 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है।
और बड़ी खबर ये आ रही है कि राबड़ी आवास पर आरजेडी की बैठक होने वाली है। तेजस्वी यादव आज विधायकों के साथ मुलाकात करेंगे। ये बड़ी बैठक राबड़ी आवास पर होगी, जिसमें विधायकों के साथ तेजस्वी यादव की तरफ से मुलाकात की जाएगी, बातचीत की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी इस बैठक में राबड़ी आवास पर मौजूद रहने वाले हैं। कोर कमेटी के नेताओं के साथ ये बैठक बेहद खास और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कल ही दिल्ली से तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव वापस लौटे हैं पटना। मंत्रिमंडल विस्तार पर तेजस्वी माना जा रहा है कि इस बैठक में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। पटना के गांधी मैदान में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं गांधी मैदान के आसपास सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा सके। करीब 1000 से अधिक जवान राजधानी पटना में तैनात किए गए हैं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में झंडोत्तोलन करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। कैसी है गांधी मैदान में तैयारी, बता रही हैं हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी गांधी मैदान में मुकम्मल कर ली गई है। कल 15 अगस्त है और कल देश की आन बान और शान हमारा तिरंगा यहां पे फहराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी गांधी मैदान में कल झंडोत्तोलन करेंगे। आपको बता दें कि ये गेट नंबर 1 है जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस गांधी मैदान में आएंगे, परेड की सलामी लेंगे। ये पूरा जो गांधी मैदान आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग किया गया है। यहाँ पे परेड होगा और गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घूमकर परेड की सलामी लेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको वो भी दिखा दे, जो विशिष्ट अतिथियों के बैठने के लिए जो रो बनाया गया है, वहां पे तमाम विशिष्ट अतिथि उसी वहीं पे बैठेंगे और वो परेड देखेंगे जो गांधी मैदान में कल किया जाएगा। हालांकि परेड का जो रिहर्सल है अंतिम, वो कल हो गया है और कल जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन किया जाएगा तब वो परेड यहाँ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो यहाँ पे कार्ड धारकों के लिए बैठने की जो व्यवस्था की गई है, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इस बार आम लोगों की जो एंट्री है वो गांधी मैदान में नहीं होगी। जिनके पास पास होंगे सिर्फ वही गांधी मैदान में आ सकते हैं, झंडोत्तोलन देख सकते हैं। और उसके लिए यहाँ कार्ड धारकों को और जो भी मीडिया कर्मी होंगे उनको बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है ताकि अगर कोई गड़बड़ी हो तो आप वहां पे उसकी जानकारी दे सकते हैं। आपको बता दें कि गांधी मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 1000 अधिक अतिरिक्त जवानों की यहाँ पे तैनाती की गई है। इसके साथ ही साथ 30 एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा सके। पहले से भी पटना में जितने सीसीटीवी कैमरे हैं उस पर निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अगर सुरक्षा मानकों की बात करें तो सादे लिबास में भी पुलिस के जवान गांधी मैदान और गांधी मैदान के बाहर तैनात होंगे, हर एक गतिविधि पर नजर रखेंगे। इसके साथ ही साथ गांधी मैदान के आसपास जितने भी भवन होंगे उन भवनों पर भी पुलिस के जवानों की तैनाती होगी और वो कैमरे के माध्यम से तमाम गतिविधियों पर नजर बनाए रखेंगे ताकि कहीं कोई चूक ना हो। यानी सुरक्षा मानकों से पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, बिजली की आपात यहाँ पे जो पूर्ति है उसकी व्यवस्था की गई है, कहीं कोई कमी ना हो, इसकी तमाम यहाँ तैयारियां अंतिम चरण में की जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन 14 अगस्त को देश के विभाजन का दर्द भी हमने झेला और उसी की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पटना जंक्शन पर मनाई जा रही है। पोस्टर के माध्यम से उस दर्द को बयां किया जा रहा है जब देश का विभाजन हुआ था और लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। लाखों लोग अपने घर परिवार से बिछड़ गए थे। जितनी आजादी की खुशी थी उतना ही विभाजन का दर्द भी। जायजा लिया हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन उससे पहले 14 अगस्त को हमने बंटवारे का दर्द झेला था और उसके लिए स्मृति दिवस पटना जंक्शन पर मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पोस्टर के जरिए जो दर्द है उसे बताने की कोशिश की गई है। विभाजन की विभीषिका में अपने प्राण गंवाने वाले और विस्थापन का दर्द झेलने वाले लाखों भारतवासियों को शत शत नमन यहाँ पे किया गया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 14 अगस्त को
जो हमारा देश है उसका बंटवारा हो गया था और पीएम मोदी के ट्वीट के माध्यम से भी उस दर्द को यहाँ बताया गया है। पीएम का ट्वीट भी यहाँ पोस्टर में लगाया गया है और उसमें साफ लिखा है कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापन होना पड़ा, अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त यानी आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। यानी आज 14 अगस्त है और आज हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन लगभग जो बंटवारे के दर्द झेल रहे लगभग 5 लाख लोगों की जान चली गई थी। हालांकि ये आंकड़ा 5 लाख बताया गया था, लेकिन अनुमान ये है कि 5 लाख से 10 लाख तक लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उनका घर बार चला गया और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया और जो दर्द है वो यहाँ बताने की कोशिश की गई है। अलग अलग पोस्टर लगाए गए हैं और आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। पटना जंक्शन पर ये तमाम जो पोस्टर आप देख रहे हैं उसी दर्द को बयां कर रहे हैं, क्योंकि उस दर्द ने झकझोर कर रख दिया था। जो लोग हैं जिनका घर टूट गया, परिवार बिछड़ गया, जान गंवानी पड़ी, जो आंकड़े हैं, आंकड़ों की अगर हम बात करें तो लगभग 5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन जो पोस्टर के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि 5 से 10 लाख लोगों ने उस विभाजन के दर्द में अपनी जान गंवाई है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। झारखंड में जाली नोटों का कारोबार दिन ब दिन फलता फूलता जा रहा है और इसका कनेक्शन दूसरे राज्यों में भी फैलता जा रहा है। गुप्त सूचना पर दिल्ली और रांची पुलिस ने पिठौरिया के पीरू टोले में छापा मारा और मोहम्मद तसव्वुर नामक आरोपी को धर दबोचा। इस शख्स के पास से 3,97,000 रुपए के जाली नोट बरामद किए गए हैं। इससे पहले भी कई बार रांची में जाली नोट का कारोबार पकड़ा जा चुका है। तो उस लड़के के जिसने जो अभी पकड़ाया है उसके निशानदेही पर कुछ पैसा जाली बरामद अभी यहाँ भी हुआ है और फिर आगे इसमें कार्रवाई चल रही है। हमको ये लगता है कि इंटर स्टेट और अंतर्राज्यीय ये गिरोह है जो जाली नोट का कारोबार में संलिप्त हो गया है। आपको पता होगा इसके जस्ट 1.5 महीना पहले अभी हम लोग रातू थाना क्षेत्र से करीब 5.5 लाख रुपया बिल्कुल जाली नोट 500 रुपये का था। और बड़ी खबर इस वक्त सिमडेगा से आ रही है, जहां रांची NH 143 पर भीषण जाम लग गया है। कोलेबिरा घाटी में एक मालवाहक ट्रेलर जो है वो फंस गया, जिसकी वजह से रांची NH 143 इस वक्त महाजाम यहां पर लगा हुआ है। आवागमन पूरी तरह से ठप बताया जा रहा है। रांची NH 143 पर छोटी गाड़ियां भी नहीं आ जा पा रही हैं और ये जाम की समस्या लोगों के लिए परेशानी बढ़ाने वाली। तो रांची NH 143 जहां पर जाम की स्थिति बन गई है कोलेबिरा घाटी में, चूंकि एक मालवाहक टेलर जो है वो फंस गया और इसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही दोनों तरफ से इस वक्त बाधित है।